नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। जमुआ प्रखंड के चांदी गांव में बीती रात चोरों ने अमित कुमार के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर से 1,25,000 रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल को पर भी हाथ साफ किया। इस मौके पर अजीत कुमार ने बताया कि हम लोगों को ये घटना की जानकारी सुबह 4 बजे हुई। उन्होंने कहा इसके बाद हमने पुलिस को खबर किया, पुलिस जांच कर रही है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। तो रात में क्या हुआ था आपके यहाँ? रात में मेरे यहाँ चोरी हुआ जी। जिसमें 1,25,000 रुपये कैश और मेरा मोटरसाइकिल जो टिकट विक्टर नीला कलर का था JI02AP8245 इसकी चोरी हुई है। जी, तो इसकी और जानकारी? कुछ कागजात जो है जमीन संबंधी और शैक्षणिक संबंधी भी चोरी हुआ है। केस भी था? कैश भी था। कितना केस था? 1,25,000। और उसके बाद जेवर वेवर भी था? जेवर का चोरी नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इसकी जानकारी पुलिस को दी? संबंधित थाना को दिए हैं। अच्छा। DSP साहब से हमारी बात हुई है जी। लेकिन अभी तक पुलिस का जो है सो तो हमको भी शक लग रहा है कि कहाँ अच्छा। से काम कर रही है पुलिस। ये घटना को आप मतलब कितने बजे जाने? हम मॉर्निंग में 4:30 बजे हमारी पत्नी हमको बताई कि घर में बाइक नहीं है। फिर खोजबीन करने के बाद पता चला कि चोरी हुआ है। तो जैसे आप खोजबीन करने के बाद आपको पता चला, उसके बाद आप डायरेक्ट फ़ोन किया फिर डायरेक्ट थाना गए थे? नहीं, मैंने फ़ोन किया। किनको फ़ोन किए थे? हम सबसे पहले तो DSP को फ़ोन किए, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद हम 100 पे फ़ोन किए। जी। वहाँ तो संबंधित थाना को बुला गया। जी। उसके बाद 5 मिनट बाद DSP साहब खुद हमको फ़ोन किए। जी। उसके बाद DSP साहब को भी मामला हम संज्ञान में दिए। तो जैसे आप मामला जैसे DSP साहब को भी दिए, थाना में भी दिए, तो थाना से कोई सुपरविजन के लिए आए थे? सुपरविजन के लिए आए थे, जांच हुई है। जी। लेकिन जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्या इसमें चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं कि जैसे संबंधित थाना के अंतर्गत काफ़ी CCTV फुटेज है। जी। जैसे अगर चोर भागा है तो सड़क से भागा है जी। तो उसमें बहुत सारा CCTV फुटेज है जो खंगाला है। जी। तो जो सुपरविजन में आए थे कौन थे? सुपरविजन में तो संबंधित थाना के कोई अधिकारी थे। अच्छा, ठीक। ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़की टाँव गांव में गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर एक नील गाय को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे नील गाय की मौत हो गई। बताया जाता है कि जंगल से भटककर नील गाय सड़क पर आ गई थी, जहां उसे किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। ठोकर लगने के बाद नील गाय की मौत हो गई। ताराटांड़ थाना प्रभारी ने नील गाय के शव को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। 14/22 को रोड क्रॉस करने के दौरान एक सफ़ेद कलर का नील गाय किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो हम लोग अभी वन विभाग को सुपुर्द करेंगे। मर गया सर। मकर संक्रांति के मौके पर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह द्वारा गरीबों के बीच कंबल एवं तिलकुट चूड़ा का वितरण किया। इस मौके पर
गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। एक मिनट। हाँ, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन भाजपा धूमधाम से मना रही है। भाजपा नेता सुरेश साव इसके लिए लगातार कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में टीकोडी में भी बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन के अवसर पर कंबल वितरण किया गया। मौके पर सुरेश साव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के एक आदर्श है जिन्हें आने वाले दिनों में पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। पहुंचाएगा। मोदी जी के कदम से कदम मिला के चलने वाला शख्स आपके बीच आया है, जिसका जन्मदिन के अवसर पर आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उसको आप दीर्घायु होने का आशीर्वाद आप लोग से लेने आए हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, वो दीर्घायु हो और झारखंड को, गिरिडीह टिकोडी नहीं पूरे झारखंड को भारत में नंबर 1 की जगह पर वो पहुंचाएं। आज पिछले 11 जनवरी से लगातार आज 14 जनवरी है और बाबूलाल मरांडी जी के जन्मदिन के अवसर पर गरीबों और असहायों के बीच में कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं और इसी निमित्त आज गिरिडीह पूर्वी मंडल के मंडल कमेटी के द्वारा आज टिकोडी ग्राम में कंबल वितरण किया गया और निश्चित रूप से जो यहाँ का भीड़, जो उत्साह देखने को मिला तो लगा कि मंडल कमेटी ने एक बहुत ही शुभ कार्य किया है, जो गरीबों असहायों के बीच में सेवा करने का काम किया है और इससे यहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब महिला थी, पुरुष थे, उन लोगों ने एक सुर में बाबूलाल मरांडी जी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में एक बात जरूर कहा कि जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में नंबर 1 पे भारत को लाने का जो प्रयास कर रहा है, उसी तरह से झारखंड को भारत में नंबर 1 लाने का प्रयास बाबूलाल मरांडी जी करें और वो दीर्घायु हो। हम लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है और ये कार्यक्रम यही संपन्न हुआ और आगे निरंतर ये कार्यक्रम हम लोग का जारी रहेगा। गिरिडीह के कलाकार द्वारा निर्मित अब होगी हमारी हुकूमत नामक फिल्म का लोकार्पण शुक्रवार को गिरिडीह के सवेरा सिनेमा हॉल में हुआ। इस मौके पर लोजपा नेता राजकुमार राज ने फीता काटकर इस फिल्म का उद्घाटन किया। जैसे सर ने बताया, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार रविशंकर का। इस फिल्म की जो कहानी है, फिल्म की जो कॉन्सेप्ट है, वो एक छोटी सी गांव की कहानी है, एक नॉर्मल फैमिली का कहानी है और इसमें एक, जैसे हमारे देश में बहुत सारे दहशत होते हैं, गलत काम होते हैं, उनको रोकने के लिए हमारे देश की ये कानून है। कानून प्रशासन जो भी है, अगर वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ वो क्या करते हैं, उन्हीं के ऊपर ये आधारित है। एक छोटी सी गांव की कहानी है जिसमें एक ऑफिसर वफादार होता है, उनकी मर्डर हो जाता है, उनकी तहकीकात के उसमें हम लोग आते हैं और तहकीकात के लिए निकले हुए हैं। एक छोटी सी गांव में वो हमको मिल जाते हैं और हम उनके खात्मा करके अब दुनिया को बचा लेते हैं, उस गाँव को, और वो जुर्म करने वाले लोगों को हम लोग मिटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। और मैं गिरिडीह और झारखंड के लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बार आइए पूरे ऑल फैमिली के साथ और इस मूवी को देखिए और इस बच्चे को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। क्या नाम है फिल्म का आपका? अब होगी हमारी हुकूमत। उम्मीद है
कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ, JGTV आपके साथ।